हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो दिन आज शुक्रवार का, तारीख है 1 जुलाई और सुबह के बज गए हैं 5। और आज मैं सुबह सो के उठी ना, इतना ज़बरदस्त सुहाना सा मौसम था ना, एकदम पहाड़ी इलाके में होता है ना शिमला जैसा मौसम जो है वो हो रखा था। क्योंकि कल लगातार कई घंटे बारिश हुई है, 12 घंटे आराम से लगातार बारिश हुई, तो उससे देखिए फोगी सा मौसम हो गया है, जैसे धुंध होती है ना वैसा सा मौसम जो है वो हो गया है। और सामने भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो भर गया। और सुबह सुबह ना चिड़िया की आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़ आती है। ये आवाज़ ना अब जब आपके कानों में पड़ती है भाई, बहुत ही मीठी आवाज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा मीठी आवाज़ होती है। तो जी अभी जो है वहाँ के पापा को थोड़ा सा लेट जाना था। और मेरे को ये था कि कल बारिश हुई थी तो ऊपर का ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ना लकड़ी वाला, ये वाला दरवाज़ा जो मैंने खुला छोड़ दिया था बारिश के टाइम पे, उसकी वजह से जैसे लगातार काफ़ी तेज़ बारिश हुई ना, तो बारिश का पानी अंदर आया था। और यहाँ भी काफ़ी चिपचिप हो गए, वो पानी जाता जाता नीचे से जीने से होता हुआ बिल्कुल नीचे तक जब वो चला गया था। तो मैंने सोचा आज मैं सबसे पहले जीने की जो है सफाई वगैरह कर लेती हूँ। बच्चे सो रहे थे, लेकिन कई बार जो होता है ना, हम सोचते हैं वो थोड़ी ना पाता है। क्या हुआ कि अभी जैसे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो मैं बच्चों को वापस वही वाली आदत डाल रही थी। और मैं सोचा आज मैं काम निपटा लूँ, बच्चे लेट सोकर उठे, लेकिन आज उल्टा हुआ। हिमांक और वरुण दोनों ही जो है वो जल्दी सोकर उठ गए थे। और मैं सोच ये रही थी कि थोड़ा सा लेट उठे तो एटलीस्ट लगातार बिना डिस्टर्बेंस के मैं ये सारे काम जो कर पाऊँ। अभी मैं इस अलमारी को सेट कर लेती हूँ। क्या है कि ना हफ्ते में एक बार तो ये अलमारी मुझे सेट करनी ही पड़ती है। जब बच्चे अपने हिसाब से अपने चप्पल जूते सैंडल वगैरह निकालते हैं ना, तो वो मिसमैच सारी चीज़ें हो जाती है। सबके है ना अलग अलग जो है वो स्पेस बना रखा है। ऊपर वाला किसी के बच्चों के लिए है, मेरे लिए है, जैसे बीच में 2 ये हैं रैक हैं, ये माँ के पापा के लिए। सबसे नीचे वाला मिक्स जो चलता है, उसमें चप्पल वगैरह होती है डेली यूज़ के, और सैंडल होते हैं बच्चे के डेली यूज़ के। तो बस उसी पे मैं गीला कपड़ा से हल्का सा गीला कपड़ा जो वो लगा देती हूँ। और इसमें से मैं छाट रही थी कि कौन सी चीज़ रखने की है, चप्पल वगैरह या किसी को डोनेट करना के लिए मुझे देना है तो वो मैं दे दूँ। तो यहाँ से मैंने 2 जोड़ी चप्पलें निकाल ली हैं किसी को डोनेट करने के लिए। जब कल या परसों जब भी गाड़ी आएगी नगर निगम की, तो उस भैया को मैं वो दे दूँगी। और साथ साथ में मैं बाहर से भी कपड़ा लगा देती हूँ। अच्छा, हम कई बार क्या कहते हैं, ऊपर से कपड़ा लगा दिया, बाहर से कपड़ा लगा दिया, जो इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, जो इनके पैर जिसे हम बोलते हैं स्टील के होते हैं, जो उन पे कपड़ा लगाना बहुत बार रह जाता है। कई बार मेरे दिमाग से भी जो वो स्लिप हो जाता है। और बस अभी फटाफट से नीचे भी हम पोछा लगा लेंगे, क्योंकि क्या इतना गंदा हुआ नहीं था, क्योंकि कल बारिश के दिन बच्चे कहीं गए ही नहीं। मतलब जो पहले दिन झाड़ू पोछा किया था ना, वो सेम टू सेम ज़्यादा कुछ नहीं था, बस गाड़ी के पहियों के निशान थे। और साइड में यहाँ जो एक घर में लेबर वगैरह लगी हुई थी ना, तो उन्होंने कुछ सामान रखा था, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत धूल मिट्टी जो बाहर से मिट्टी वगैरह आई थी ना, रेत आया था पैरों से लग के, उससे उतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन बारिश की वजह से ना मकोड़े वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और बस अभी यही टाइम होता है कि अपने कामों को अच्छे से मैनेज करने का। मैं बस अभी फटाफट से क्या है, इस स्टोर रूम को भी मैं साथ साथ में संगवा के रख दूँगी। और ये देखो, मैं बताई थी ना, ऊपर से पानी जो है टपक 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 के नीचे तक गया था। अब मैं साथ साथ में जीने में पोछा लगा दूँगी। और बीच में जो है मैं काम छोड़ चुकी हूँ एक बार, क्योंकि बीच में जो है हिमांक के पापा के लिए मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। बच्चों को भी एक एक पराठा मैंने खिला दिया है। मेरे को ये था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा काम करने में। और फिर जब मैं काम करने लगती हूँ ना, तो लगातार मैं करती ही रहती हूँ। मैं बीच में फिर आराम नहीं करती हूँ। मैं आराम करने बैठ गई ना, तो फिर आप ये मान के चलो 15-20 मिनट, आधा घंटा फिर मेरा वेस्ट ही जो वो है वो हो जाता है। फिर मेरा काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो मैंने सबसे पहले जिस दिन मैं इस तरह क्लीनिंग वगैरह करने लगती हूँ, तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के, हिमांक के पापा तो ड्यूटी चले ही गए, उन्होंने भी नाश्ता वगैरह अपना कर लिया था, लंच लेके नहीं गए हैं, तब मैं अपने इन कामों में जो है वो लगती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता ना, ये देखो दूध वाले भैया भी आजकल 4-5 दिन से ना थोड़ा जल्दी ही आ रहे हैं। तो ऐसा ही जो है मैं अपने काम को थोड़ा थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। बच्चों के साथ थोड़ा मैनेज करने में डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, कल एक कमेंट भी आया था कि मैं तो 2-2 बच्चों को पालती हूँ, जॉब भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ। मैंने किसी को ना रिप्लाई किया था कमेंट बॉक्स में, उन्होंने पूछा था कि उनके 2 बच्चे हैं, सेम एज के हैं, 1-1 साल के, तो वो कैसे मैनेज करें। तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था। तो मैंने उनको यही कहा था, देखो सबकी कैपेसिटी
कैपेसिटी ना एकदम अलग अलग होती है, काम करने की जो कैपेसिटी होती है ना सबकी एकदम डिफरेंट होती है, किसी की भी कैपेसिटी जो सेम नहीं होती। अच्छा, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, सब वही होता है ना कि सबकी कैपेसिटी एकदम अलग अलग होती है। तो बस अभी कार के नीचे से, गाड़ी के नीचे से भी अच्छे से पोछा वगैरह अच्छे से क्लीनिंग जो हम कर देंगे। और आज जो क्लीनिंग कर दी ना, क्योंकि लग रहा था, क्योंकि आज का मौसम भी ठंडा तो था लेकिन चिपचिपा था अजीब सा। साथ में ये 2 जोड़ी प्रेस के कपड़े हैं जो कि मुझे बाहर प्रेस करवाने हैं, तो इनको आज तो मैं दूंगी नहीं, उनको मैं कल दूंगी, क्योंकि कल मुझे मशीन लगानी है, कपड़े भी धोने हैं। पूरे 1 वीक के कपड़े इस बार इकट्ठे हो गए हैं। अदरवाइज़ आजकल मैं क्या करती थी, मैं वीक में 2 बार मशीन लगा लेती थी, मेरे लिए भी काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता था, ना ही ज़्यादा कपड़े होते थे और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता था। वो क्या होता है ना, जब वीक में 1 बार मशीन लगती है ना तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं हद से ज़्यादा, और उसमें क्या होता है ना, फिर सारा दिन जो है हमारा क्लीनिंग वगैरह में चला जाता है, मतलब कपड़े वगैरह धोना सुखाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े जो है वो हो जाते हैं। अभी जो है मैंने बताया था कि बच्चों को नाश्ता वगैरह मैं करा चुकी हूँ, तो मैंने पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, उन सब ने खा लिए थे, मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो अभी मैंने सिर्फ जो है टी-शर्ट मैंने चेंज कर ली, क्योंकि मुझे ना सूट में काफ़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि अजीब सी ना चिपचिपी सी गर्मी हो रखी थी। और अभी जो है आज मैं साथ साथ में ना, मेरे को किचन की क्लीनिंग करे हुए काफ़ी टाइम हो गया, ये बाहर जो ये दराज वगैरह इनकी क्लीनिंग करे हुए बहुत लंबा टाइम हो गया। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे बच्चे, मान लो हिमांक है, हिमांक बाहर से आता है, सैंडल पहन के आता है, बहुत बार सैंडल उतार देता है, बहुत बार सैंडल नहीं उतारता, ऐसे ही सैंडल के साथ ही वो स्लैब पर चढ़ जाता है, तो सैंडल पे मान लो धूल मिट्टी लगी होती है तो वो इस पर लग जाती है, और वाइट जो सनमाइका है ना उस पर वो चीज़ अलग से दिखती है। अच्छा, बच्चा खाना खा रहा है तब वो चीज़ लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब डेली अगर ना भी कपड़ा लगा पाओ तो कम से कम वीक में या 10 दिन में एक बार अच्छे से कपड़ा लगा दो, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं, और घर भी जो है वो अच्छे से चमकता रहता है, एकदम शीशे जैसा घर हो जाता है। टाइम टू टाइम सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा हाथ जो है अगर आप निकालते रहो। और फिर इस चीज़ का ना एक फ़ायदा और होता है, हमें दिवाली पे फिर ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और मैं ऐसा ही करती हूँ, चाहे मेरा काम कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मैं डेली कोई ना कोई एक चीज़ को मैं ज़रूर उठाती हूँ, मतलब क्लीनिंग के लिए, और मैं उसकी चीज़ की क्लीनिंग मैं कर देती हूँ। अच्छा, आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं धीरे बोलूं। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आवाज़ जो है पहले से थोड़ा वॉल्यूम डाउन है कि नहीं है, क्योंकि कोशिश तो मैंने देखो पूरी करी है, लेकिन वही होता है ना, क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट ये भी आए हैं कि दी आप क्या किसी कॉलेज में पढ़ाती थी क्या, आप किसी स्कूल में पढ़ाती थी तो क्या। तो मैं पहले जो है शादी से पहले मैंने कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, तो मेरी वॉल्यूम उसी के हिसाब से है, और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह ही काम करती हूँ। क्योंकि क्या है ना, किसी किसी की वॉल्यूम होती है ना मोटिवेट करने वाली, तो वही वाली चीज़ होती है, और मेरे शब्द भी ऐसे ही निकलते। जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी ना, इतनी ही तेज़ वॉल्यूम में जब वो मैं बच्चों को पढ़ाती थी, और दूसरे टीचर्स के मतलब कानों तक मेरी आवाज़ आती थी, मैं इतना तेज़ वॉल्यूम में जो वो बच्चों को पढ़ाती थी। मेरी आदत है भाई। और बस अभी जो है सारा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी जो है यहाँ पर अगर नगर निगम की गाड़ी आएगी ना, तो मैंने कुछ रोटियाँ भी बनाकर रख दी है, गायों के लिए और कुत्तों के लिए बनाकर रख दी हैं रोटियाँ, मैं उसमें उनको मैं दे दूँगी। और साथ साथ में दूध भी मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं नीचे झाड़ू पोछा करने लग गई थी ना, तो मैंने दूध उबलने के लिए नहीं रखा था। मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिमांक जो है पीछे से गर्म दूध है, अगर बच्चे के ऊपर गिर गया तो बहुत ही ज़्यादा जल जाएगा बच्चा, और दूध का जला हुआ भाई बच्चा बहुत ख़तरनाक जलता है। चाय गिर जाए, पानी गिर जाए, फिर भी वो है, लेकिन दूध का जला हुआ तो दूध की जो मलाई है ना वो इतनी चिकनी होती है, उतरती नहीं है स्किन से। और इतने बड़े बड़े हादसे मैंने होते हुए देखे, तो मुझे जो है स्पेशली डर लगता है इन चीज़ों से। मैं हाउस हेल्प रखने में कतराती भी मैं इसीलिए हूँ, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाती हूँ इतनी जल्दी, सच कहूँ तो मैं। और कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स जो है माँ के पापा मुझे बताते रहते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी ही कुछ ऐसी है, तो हमें थोड़ा ना डर लगता है इन चीज़ों के लिए। और हमने अभी घर में जो है वो कैमरे इंस्टॉल नहीं करवाए हैं, जब कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा बहुत देखेंगे। अभी मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, भगवान की दया से हाथ पैर काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। तो अभी हाउस हेल्प मुझे ये होगा ना कि हम अब मैं किसी को काम दे सकती हूँ, मेरा काम बढ़ रहा है तो मैं किसी एक को एम्प्लॉय को मैं मतलब किसी को भी एक काम दूँ, तो ताकि उनके घर का खर्चा चले, तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी तो मैं नहीं कर सकती, मैं अभी मतलब कोशिश करूँगी मैं सर्दियों में लगा लूँ, क्योंकि सर्दियों में क्या है दिन छोटे हो जाते हैं, काम ज़्यादा हो जाता है, और मुझे बच्चों के साथ पढ़ाई का भी, मेरे काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी जो वो ध्यान रखना होता है। बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह, उनको पढ़ाना लिखाना, बाहर लेके जाना, पार्क वगैरह में लेके जाना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अकेली हो जाती हूँ, चीज़ें काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
तो बस यही होता है। और मैं अगर ये कोई इंसान ये सोचता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो हेल्प करने के लिए हैं, आप अकेली थोड़ी ना हो, लेकिन पता है क्या होता है, हेल्प करने के लिए होते हैं, लेकिन टाइम से जो हेल्प की ज़रूरत होती है उस टाइम नहीं होती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है टाइम हो गया, सुबह के बज गए हैं 11 और मेरा सारा टोटली काम फिनिश हो गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक का झाड़ू पोछा ऊपर का भी हो चुका है, नीचे का भी हो चुका है और किचन की क्लीनिंग वगैरह सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी पता है कल बारिश ज़रूर आई थी, लेकिन आज जो है बारिश तो नहीं है, लेकिन मौसम ठीक है और चिपचिपी वाली गर्मी अजीब सी होगी, बहुत ही चिपचिपी। और फर्श में भी जो है वो सीलन सी अजीब सी चिपचिपी सी जो है वो स्मेल सी होता है ना, वो चिपचिपा सा, तो वो हो गया एक दिन की बारिश की वजह से। और अभी तो क्या, अभी शाम को देखना, शाम को वो होते हैं ना, जब बारिश आती है, बारिश के बाद वो आती है मक्खी आती है परों वाली, तो वो आएंगी, वो उनका जो हाल जो होने वाला वो भी बहुत ज़बरदस्त जो वो होने वाला है। तो अभी व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर कर दूं। एक तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड की जॉब के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, आपके हस्बैंड व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड जो है वो कंफर्टेबल नहीं है अभी व्लॉग में आने के लिए, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और मैं उनको फोर्स नहीं करना चाहती। वो मुझे बैकहैंड से मदद करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, वही सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। कभी वो कंफर्टेबल होंगे आगे फ्यूचर में तो वो ज़रूर आएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। सेकंड थिंग कि आपके परिवार का कोई क्यों नहीं दिखता। परिवार में जब कोई होगा तभी तो दिखेगा। परिवार में मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड है, और कोई है नहीं। दादा दादी इनके है नहीं, हम अभी मतलब इस दुनिया में नहीं है। दादा को गुजरे हुए 5 साल हो गए, दादी को गुजरे हुए अभी जो है अब 23 साल हो चुके, 24वां साल जो वो लगा हुआ है। और बुआ जो है अभी आई थी छुट्टियों में रुकने के लिए, अभी तो वो 4-5 महीने के बाद ही आएगी। आई थिंक सितंबर अक्टूबर में आएगी, शायद अक्टूबर या नवंबर में ही आएगी। वही होता है, उनका बेटा भी स्कूल जाता है, तो जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तभी आ पाएगी या दिवाली के आसपास आएगी, जब भी उसका मन करेगा तभी। और वैसे भी वो तो आती ही रहती है, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में। कई बार ऐसा होता है महीने में 1 चक्कर लगता है, कई बार ऐसा होता है महीने में 2-2, 3-3, 4-4 मतलब उसके चक्कर लग जाते, आ जाती है। व्लॉग में उसको जब वो लोग आते हैं बहुत कम बनाती हूँ। इस बार वो रुकने आई थी तो व्लॉग में वो आ गई थी। तो बस इतना सा ही परिवार है और ज़्यादा कुछ नहीं है। हस्बैंड की जॉब के बारे में पूछा जाता है कि हस्बैंड जो है, आपके हस्बैंड जो है वो किस पोस्ट पर हैं और उनकी ड्यूटी क्या है, ये चीज़ पूछी जाती है कमेंट बॉक्स में। तो अभी मैं उनकी ड्यूटी यहाँ से कम उनको जाने में 1 घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लग जाता है, इतनी दूर है। और किस पोस्ट पर हैं वो नहीं बता सकती, और उसके लिए अभी मुझे अलाउड नहीं किया गया है, अभी नहीं बताना। जब वो व्लॉग में आएंगे, कभी कंफर्टेबल होंगे तो वो खुद बता देंगे। अभी तो उन्होंने मेरे को मना किया सारी चीज़ें बताने से। अभी उन्होंने सिर्फ ये बोला तुम अपना चैनल पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। और हाँ, बस यही था जो मुझे आप लोगों से बात करना था, क्योंकि एक चीज़ जो है वो बार बार पूछी जाती है ना, तो उसको फेस टू फेस मैं पता है एक्सप्लेन तो सारी चीज़ें वीडियो में करती हूँ, मैं भी शायद आप लोग स्किप कर देते हैं कहीं पे, तो वो चीज़ रह जाती है, तो उसकी वजह से आप लोगों को सारी डिटेल पता नहीं लग पाती है। और हाँ, एक कमेंट कल ये हो रहा था, दी व्लॉग से हट के, मतलब वीडियो घर के काम से हट के थोड़ा बहुत कुछ हमें जो है वो दिखा दिया करो, कुछ चीज़ें बता दिया करो। तो ये चीज़ें अभी अब मैं शुरू करने वाली हूँ। एक तो मैं अपने इस चैनल पे भी शुरू करूँगी, और जो मेरा दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं पहले डेली व्लॉगिंग करती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है मैं दोनों चैनल्स को कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैंने सिर्फ एक चैनल पे फोकस किया। उस चैनल को छोड़े हुए करीबन मेरे को 2-3 महीने ज़रूर हो गए होंगे। तो उस चैनल पे भी मैं काम करना शुरू करूँगी। और इस चैनल पे भी मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने जैसे रिक्वेस्ट की थी, घर बहुत खाली खाली लगता है तो कुछ डेकोर का कुछ मंगवा लो, तो मैंने सारी चीज़ें मंगवा ली हैं। वो वीडियो भी मैं 1-2 दिन में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि डेकोर की चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बच्चे उसको तोड़ने, और मेरे हिमांग तो बहुत ही ज़्यादा वो शरारती, तोड़ने फोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखता है, तो मैंने उससे छुपा के रखी है। जब हिमांग सो जाएगा ना, जिस टाइम मुझे ये लगेगा कि हिमांग भाई
क्योंकि कल दिन में भी नहीं सोया था, वो परसों भी नहीं सोया था। तो जिस टाइम मेरे को ये लगेगा ना कि हिमांक सो गया है, देन उसके बाद मैं एक जो है वीडियो में शूट करूँगी, उसके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और आज के बाद मैं वीडियोस में जो है बहुत सारी रूटीन्स, जैसे हेयर केयर रूटीन है, फेस केयर का है, स्किन केयर का है, हर चीज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू सो मच।